तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेट इंडिया में। तो आज हम नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय की यादी को कैसे याद रख सकते हैं, ये आसान ट्रिक से जानने वाले हैं। तो दोस्तों ट्रिक है रवि सर हमारे सुबह आम बिके अब हम घर चले। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, रवि यानी रविंद्रनाथ टैगोर, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी CV रमन, ह फॉर हरगोविंद खुराना, म फॉर मदर टेरेसा, सुबह फॉर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, आम फॉर अमर्त्य सेन, बी फॉर वेंकटरमन रामकृष्ण, के फॉर कैलाश सत्यार्थी, अब फॉर अभिजीत बैनर्जी। तो देखिए दोस्तों, ये आसान सी ट्रिक है। जो भी हमारे सारे जो भारतीय है नोबेल लॉरेट्स जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उनकी ये लिस्ट जो है हम याद रख सकते हैं आसान ट्रिक से। क्योंकि दोस्तों हमेशा एग्ज़ाम में इन पर कहीं ना कहीं एक सवाल हमें दिया जाता है और हमें वो याद नहीं आता, तो फिर ये ट्रिक अच्छी सी ट्रिक है जो आप मतलब परमानेंटली याद रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था, 1913 में साहित्य के लिए, उनकी गीतांजलि जो बुक थी उनके लिए उन्हें साहित्य का पुरस्कार मिला था नोबेल। ठीक है, और बाद में जो CV रमन है उनको 1930 में मिला था, भौतिकी यानी फिजिक्स में मिला था। ठीक है, फिर आते हैं हरगोविंद खुराना, उनको 1968 में मेडिसिन फिजियोलॉजी के लिए मिला था। फिर हमारी मदर टेरेसा, उन्होंने 1979 में शांति के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। फिर आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उन्हें 1983 में भौतिकी विज्ञान के लिए ये पुरस्कार मिला था। और बाद में आते हैं अमर्त्य सेन, उनको अर्थशास्त्री का नोबेल पुरस्कार मिला था। और बाद में है वेंकटरमन रामकृष्ण है, उनको रसायन विज्ञान के इसमें नोबेल पुरस्कार मिला है। और फिर नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी, उन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। और अभिजीत बैनर्जी जो है, ये है इनका जो बर्थ प्लेस है वो इंडिया था, लेकिन वे अभी बाहर रहते, विदेश में रहते हैं। तो 2019 के अर्थशास्त्री का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। तो ये पूरा आप चार्ट ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों, एक आसान ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अब हम नोबेल पुरस्कार के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार क्या है, ये क्यों किसकी तरफ से दिया जाता है, कब से शुरुआत हुआ है, ये सब हम इन्फॉर्मेशन इसमें लेने वाले हैं। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिए जाते हैं। स्वीडन के वैज्ञानिक जो अल्फ्रेड नोबेल है, उनकी याद में साल 1901 में हर साल नोबेल फाउंडेशन द्वारा असाधारण कार्य करने वाले लोगों को और संस्थाओं को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों देखिए 1901 से इनकी स्टार्ट हुई थी। ये भी सवाल हमेशा पूछा जाता है कि ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो आप वो ध्यान रख सकते हैं। और नोबेल फाउंडेशन ये पुरस्कार कौन देता है, तो ये नोबेल फाउंडेशन ये पुरस्कार देता है, ये भी बात आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्र है दोस्तों, 6 अलग अलग क्षेत्र है। और हर नोबेल पुरस्कार एक अलग समिति द्वारा प्रदान किया जाता है। तो अभी समितियाँ देखती है दोस्तों। नोबेल पुरस्कार को विश्व में बौद्धिक उपलब्धि के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, जो स्वीडिश आविष्कारक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल द्वारा दिए गए फंड से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। जो अल्फ्रेड नोबेल जो हमारे स्वीडिश आविष्कारक थे, उनके याद में और उनके फंड से ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों 1901 से। तो नेक्स्ट है, यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की राशि भी दी जाती है। देखिए दोस्तों, अमाउंट है इसकी $10 लाख। नोबेल पुरस्कारों का प्रशासकीय कार्य नोबेल फाउंडेशन देखता है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 में हुई थी। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस भौतिकी या फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन करती है। देखिए दोस्तों, जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस है, ये जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का चयन करती है। वही कैरोलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है, वो ये नोबेल असेंबली मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं की नाम की घोषणा करती है। जो कैरोलिन इंस्टीट्यूट है, वो मेडिसिन के क्षेत्र में जो विजेता है उनकी नाम की घोषणा करते हैं। और साहित्य के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम ये करती है, स्वीडिश एकेडमी साहित्य के लिए करती है। और जो शांति का पुरस्कार है वो नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी जाती है। देखिए दोस्तों, ये शांति का पुरस्कार, इसके बारे में भी हमेशा पूछा जाता है कि ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। जो शांति का पुरस्कार है, नॉर्वे की जो पार्लियामेंट है उसमें ये नाम चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये नॉर्वे में ही दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तो पहला नोबेल पुरस्कार है 1901 में भौतिकी, केमिस्ट्री, मेडिसिन, साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया गया था। साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का नामक का विस्फोटक का आविष्कार किया था। देखिए दोस्तों, इस पर भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का जो आविष्कार किया था, वो है डायनामाइट। ठीक है, एक स्फोटक है दोस्तों, विस्फोटक है।
10 दिसंबर 1896 को इटली में के सॉन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। ठीक है, जीवन के अंतिम दिनों में उन्हें युद्ध में भारी तबाही मचाने वाले अपने आविष्कारों को लेकर बहुत पश्चाताप था। ठीक है, उन्होंने जो डायनामाइट का विस्फोटक का शोध लगाया था उसके लिए उनको बहुत पश्चाताप था, क्योंकि उसके कारण बहुत जीवित हानि वगैरह हुई थी। तो उन्होंने मानव हित की आकांक्षा से प्रेरित होकर अपने धन का उपयोग शांति स्थापित करने में और इन पुरस्कारों को स्थापित करने में किया, जो हर साल भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने वाले लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार स्वीडन के राजा के हाथों मिलता है और पुरस्कार के लिए बनी समिति हर साल अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कर देती है। देखिए दोस्तों, ये कब करती है, तो ये अक्टूबर में इनकी घोषणा होती है और अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर यानी 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है। शुरुआत में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का प्रचलन नहीं था, लेकिन 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अपनी 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार को शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये पहले अर्थशास्त्र का नहीं था, लेकिन जो स्वीडन की केंद्रीय बैंक है उनकी 300वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये अर्थशास्त्र का पुरस्कार का स्टार्ट हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा जानकारी थी जो आप याद रख सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो का एंड है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।